हिंदी कहानी ऑनलाइन प्यार। जब तुम मेरे लिए अपने पति को धोखा दे सकती हो तो किसी और के लिए मुझे भी तो धोखा दे सकती हो। जो अपनी पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। आज विनोद के मुंह से ये शब्द सुनकर दीपा अवाक रह गई। दीपा ने तो सोचा भी ना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसका दिल बुरी तरह से तड़प कर रह गया। वह बिना कुछ कहे विनोद की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। बच्चों को स्कूल से आने में अभी काफी समय था। दीपा ने एक नज़र अपने घर को देखा, फिर सोफे पे बैठकर सोचने लगी कि आखिर क्या मिला उसे ऐसे ऑनलाइन रिश्ते से। दीपा का पति अच्छी नौकरी पर था, 2 प्यारे बच्चे, खुद का घर, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी उसे सिवाय पति के समय की। और एक औरत के लिए उसके पति द्वारा उसको दिया गया समय सभी सांसारिक चीजों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता गया कि प्रेम विवाह के होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक वह उसे हासिल ना कर ले। इस शहर में दीपा का अपना कोई था नहीं और न ही किसी से ज्यादा मिलना जुलना था और उसे कोई पसंद था नहीं। बस अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फोन पर बात हो जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीती जा रही थी और इसी तरह से दीपा का समय कटता जा रहा था। विनोद उसके ही शहर में ही रहता था। शुरुआत में तो वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभी दीपा को मैसेज भेजा करता था। दीपा तो कभी तो रिप्लाई नहीं करती थी, पर किया तो विनोद का उसकी तारीफ करना उसे भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे बातें पड़ने लगी। कुछ समय बाद वह भी उसकी बातों के लिए रिप्लाई करने लगी। फिर पता ही नहीं चला कि कैसे बात सोशल मीडिया पर मैसेज करने से फोन पर बातचीत होने तक जा पहुंची। दीपा भी पति के ऑफिस आने तक और बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय निकालकर विनोद से फोन पर बातें करने लग जाती। पति और बच्चों के घर आने तक जितना भी समय मिलता दीपा फोन पर लगी रहती। हाँ, अगर कभी विनोद का कोई जरूरी काम होता तब उनकी बात नहीं हो पाती। अपने अकेलेपन में दीपा के कदम कब और कैसे विनोद की तरफ बढ़ते चले गए उसे पता ही नहीं चला। विनोद भी उसकी हर बात सुनता, समझता, वह उसकी परवाह करता। यही तो दीपा चाहती थी कि कोई तो ऐसा हो जो उसे अपने दिल की बात कहे, उसके दिल की बात सुने, उसकी परवाह करे। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता चला गया। अब दीपा को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि अपना सुकून उसने कहीं और तलाश लिया था। अब उसे क्या शिकायत रहती। पर यह सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। धीरे धीरे दीपा को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ विनोद का व्यवहार काफी बदलने लगा है। अगर दीपा का फोन 2 मिनट के लिए भी व्यस्त होता तो विनोद उससे सवाल करने लगता। विनोद नहीं चाहता था कि दीपा उसके अलावा किसी से भी बात करे। यहाँ तक कि दीपा ने अपने परिजनों को भी फोन करना बंद कर दिया था। उसकी मम्मी पापा, भाई बहन खुद फोन करते तो ही दीपा उनसे बात करती। वह भी अगर बीच में विनोद का फोन आ जाता तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। और तो और अब तो विनोद उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखने लगा था। कभी किसी के कमेंट को लेकर तो कभी किसी के लाइक को लेकर विनोद हर बात का विवाद बना देता था। हर बात में विनोद के साथ झगड़ा होता था। पर दीपा विनोद को खोना नहीं चाहती थी।
इसलिए वह वही करती जो विनोद कहता। कितने ही जानने वालों को तो दीपा विनोद के कहने पर बिना किसी कारण ब्लॉक कर चुकी थी। सोशल मीडिया से शुरू हुई इस रिश्तों से मुलाकातों का दौर आ चुका था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर कई बार विनोद बेमतलब की बात पर दीपा से लड़ाई करने लग जाता था। वह बात बात में दीपा के चरित्र पर सवाल उठाता था, उस पर शक करता था। जब भी वे मिलते विनोद उसका फोन चेक करता। एक बार तो इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि विनोद ने उसे सरे ही अपमानित कर दिया। वो तो खैर थी कि उन्हें वहाँ कोई परिचित नहीं मिला। उस दिन पहली बार दीपा को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। दीपा के पति से तो उसे कभी नहीं पूछती कि वह यह फोन पर किससे बातें करती है और कितनी देर तक बातें करती है। वे हमेशा उसका सम्मान करते हैं। दिया पर शक करना तो दूर करने के लिए भी उनके लिए बड़ा ही पाप था। और इधर यह अकेलापन दूर करने के लिए एक ऐसी इंसान के चक्कर में पड़ गई थी जो उसके मानसिक व भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका था। अब उसे समझ में आ गया कि बैठे बैठे किस मक्कर जाल में फंस चुकी है वह। उस दिन दीपा ने विनोद का नंबर अपने फोन या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। पर कुछ दिन बाद विनोद ने फिर से दीपा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी जाती विनोद वहीं पहुँच जाता। नए नए नंबरों से उसे फोन भी करता। दीपा कभी भी ऐसी नहीं थी जैसे उसे इन हालातों ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। विनोद ने ही उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे हालात में पहुंचा दिया। मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को यहीं विराम देना चाहती थी। इसलिए न चाहते हुए भी दीपा को उससे मिलकर बात करनी पड़ी। दीपा ने विनोद को काफी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए यह सब खत्म कर देना चाहिए और हर तरह के शक करके लड़ाई झगड़े करने का क्या फायदा। और जब विनोद को इस पर विश्वास ही नहीं तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब। हालांकि विनोद को पता था कि दीपा का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती है। फिर भी विनोद ने रो रो कर दीपा से माफ़ी मांग ली और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया कि यह सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। अब दीपा समझ चुकी थी कि विनोद इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है जितना कि वो मान रही थी। ये सब कुछ काफ़ी कठिन होने वाला है। यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी बन चुका था। साथ ही साथ यह भी डर था कि कहीं विनोद उसके पति को यह सब न बता दे। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए और कर भी क्या सकते हैं। फिर से वही सब फोन मैसेज चैटिंग, विनोद का बात बात पर सुनाना, कहाँ बिजी थी, करो उसी से बात, उसने क्यों किया ऐसा कमेंट, इसको ब्लॉक करो, इतनी देर ऑनलाइन किससे चैटिंग कर रही थी, फिर खुद ही रूठ जाना और न मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से दीपा बहुत परेशान हो चुकी थी। क्या हालत हो चुकी थी उसके मन की। आज दीपा विनोद से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन क्या विनोद इस रिश्ते को खत्म होने देगा? क्या ऐसा होगा? लेकिन दीपा की बात सुनकर विनोद कहने लगा, अब तुम्हें कोई और मिल गया है ना,
इसलिए मुझे छोड़ रही हो, और उसका फ़ोन चेक करने की जिद करने लगा। दीपा को उम्मीद नहीं थी कि विनोद ऐसे रिएक्ट करेगा। इस बार दीपा ने अपना फ़ोन विनोद को नहीं दिखाया। दीपा ने खुद को समझाया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं कि उसका फ़ोन चेक करे। न ही उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या उसके चरित्र पर उंगली उठाए या फिर उसे चोटिल कर सके। क्या हक था दीपा के सम्मान को उसे चोट पहुंचाने का? इतनी जिल्लत दीपा ने कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, उसे एक बार गलती हुई थी कि वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से आशिकी करती फिरे। न ही उसे ऐसा करने की ज़रूरत थी। बस यहाँ पर उसने गलती की और उसी की सज़ा उसे मिल रही थी। अब दीपा ने सोच लिया था कि वह आज से ही अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी, फिर चाहे जो सज़ा मिले। कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा। उसका पति उसे जो भी सज़ा देगा उसे मंजूर होगी। वह इस जिल्लत और बेइज्जती से ज़्यादा तो नहीं होगी।